नीतीश कुमार को नाराज कोई नहीं करना चाहता है। कोई इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता है कि नीतीश कुमार नाराज हो जाए उनसे। इतने बड़े नेता अमित शाह को बिहार से बाहर रखा गया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्योंकि मजेदार बात है, इसका कारण एक है कि नीतीश कुमार खिड़की, जंगला, रोशनदान सब बंद कर देते हैं, दरवाजा वगैरह, लेकिन एक छोटा सा नली का जो छेद है ना, उसी को खुला रखते हैं। आप सोचिए कि तो बाहर जाने के लिए है, लेकिन अंदर आने के लिए भी उसका उपयोग करने के लिए उपयोग होता है। कि राजनीतिक फैसले अब आइडियोलॉजिक और सूचिता के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि पूर्णतः सत्ता में पहुंचने के लिए एक माध्यम बना दिया है। और परिस्थितिजन्य भी है। परिस्थितिजन तो है ही है। नीतीश कुमार खुद परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री हैं। जदयू दो पार्टी अब हो गई है जी, दो भाग में टूटी हुई है, डिवाइड हो गई। एक जो बहुत कंफर्टेबल है वर्तमान अरेंजमेंट में जी, जिसके गुट के लोग मंत्री बने हुए केंद्र में, बिहार में, वो संतुष्ट गुट है, वो भाजपा के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। इसमें सवर्णों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। एक गुट और है जो ये मानकर चल रहा है कि भाजपा के साथ आना गलत था। कोई कह नहीं सकता है, अरे विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव पुल नहीं गिरते देख रहे हैं, वो गिन रहे हैं कि कितना मर्डर हुआ है। जिसको जो सावन का अंधा हरिहर देखता है, जो जंगल राज का आरोप लगा, उनको वही दिख रहा है। वो मत लगाए कि ये सांप डोड़वा लग रहा है, ये जहरीला नहीं होगा। गांव का दुआर बोले, अरे जाओ यार, हम रोज जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ सही लेकर आता है, कुछ छूता तक नहीं है, जाओ कूद जाओ वैसे ही। तो आप फिर भी कूदिएगा, चलाक आदमी हो तो नहीं कूदेगा कि भाई तुमको पता कि जहरीला नहीं है, हमको तुम बोल दिए तो हमको पता जहरीला है, उसको पता थोड़ी है कि जहरीला कि नहीं है। सांप हम कटवे करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। नमन जी के साथ हम हाजिर हैं और आज विषय भी थोड़ा गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए हो गया है कि एक बार फिर से देश की राजनीति में कई उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं, चाहे और केंद्र की राजनीति की बात करें या अलग अलग राज्यों की। 4 राज्यों में चुनाव की बातें की जा रही थी, लेकिन घोषणा 2 ही राज्यों की हुई। आखिर 2 राज्यों की क्यों नहीं हुई और 2 राज्यों में हो क्या रहा है? अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड, जो 24 साल पहले एक अलग राज्य बना, बिहार का ही अंग था, वहाँ बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, आज वो नाराज चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद बहुत सारी बातें, संभावनाएं शुरू हो जाती हैं, चर्चा में आ जाती हैं। क्या इस चर्चाओं के बीच में बिहार में भी कुछ ऐसा होने वाला है? निश्चित रूप से बिहार काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से तो बिहार लगातार चर्चा में है। अब झारखंड में तख्ता पलट की बात अगर मैं कहें हम कि अगर तैयारियां चल रही हैं, तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? इन सारी संभावनाओं पर हम नमन जी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर हो क्या रहा है। नमन जी, झारखंड की कहानी पूरी आपने बताई ही है जी। झारखंड के बाद क्या बिहार और अन्य राज्यों में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं क्या? देखिए, राजनीति और कानून में जी, जो एक बार हो गया है वो दोबारा होगा ही होगा, ये तय है। प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक थ्योरम बन जाता है, एक पॉलिटिकल प्रोसीडिंग बन जाता है, जिसको फॉलो करना आसान हो जाता है। नीतीश कुमार अगर पहली बार गठबंधन तोड़कर नहीं हटे होते तो वह आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाते। और नीतीश ही नहीं, नीतीश के आसपास के कई नेता, चाहे मांझी जी हों, चाहे मुकेश सहनी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, पप्पू यादव हों, ये भी इस राजनीतिक पैटर्न को बहुत फॉलो नहीं कर पाते इस गठबंधन से उस गठबंधन जाने में। क्योंकि आप जब राजनीति करते हैं तो आप पहला काम यही करते हैं कि एक संविधान बनाते हैं। आप जब राजनीति करने उतरते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो एक संविधान बनाते हैं और संविधान में आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके आदर्श, आपकी राजनीतिक शैली, आपकी विचारधारा, इन सब का वर्णन होता है, विवरण होता है। आप सेकुलर हैं, किसी खास जाति या धर्म के प्रति आप ज़्यादा स्नेह रखते हैं, या आप पूरी से कम्युनल जो पार्टी के तौर पे काम करेंगे, वो जो जस्टिफाई किया सकता है। आप पूंजीवाद की तरफ रहेंगे या आप समाजवाद की तरफ रहेंगे, ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है। और ये गठबंधन के दौर का एक अलग ही माने राजनीतिक प्रोसीडिंग इसे कहिए, या जो एक नया बदलाव बोलिए, या एक सिचुएशन पॉइंट बोलिए, कि जो पार्टी खुद को
पूरी तरीके से मानती है सेकुलर पार्टी, वो कम्युनल पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है। एक पार्टी जो किसी खास जाति की बात करती है वो सब धर्म की बात कर सब धर्म वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेती है। एक पार्टी जो जातीय समीकरण और तुष्टिकरण में ही विश्वास रखती है वो तथाकथित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी से गठबंधन कर लेती है। ये गठबंधन मजबूरी वश बन रहा है। इस वजह से मजबूरी वश गठबंधन के धर्मों को बनते हुए और बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं, आइडियोलॉजीज को खत्म होते देख रहे हैं। नीतीश कुमार जिनकी पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर ही सेकुलरिज्म 3 बार लिखा हुआ है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं? सही बात, बिल्कुल। और वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार। ये बताता है कि राजनीतिक फैसले अब आइडियोलॉजिक और सूचिता के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि पूर्णतः सत्ता में पहुंचने के लिए एक माध्यम बना दिया और परिस्थितिजन्य भी है। परिस्थितिजन तो है ही है। नीतीश कुमार खुद परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में जो भाजपा कर रही है, या भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया, असम में किया, झारखंड में जो कर रही है, दिल्ली में जो कर रही है, एक और राज्य में करने जा रही है साउथ में, या कर्नाटका में, या बिहार में भी ऐसा खेल हो सकता है। देखिए बिहार, अब तक सच्चाई यही है कि बिहार में भाजपा ने इस तरह का खेल करने की कोशिश कई बार किया है। बिहार में नीतीश कुमार के सामने भाजपा फेल हो जाती है कोई भी तिकड़म लगाने में। इसी वजह से आज भी भाजपा बिहार में जदयू कार्यालय के बाहर बकरी बनकर बंधी रहने में ही अपनी भलाई मानती है। सच्चाई है, आप इसे कितना भी कड़वा मान लीजिए, भाजपा के लोग होंगे उनके छाती पे सांप लौटता हो जब ये बात बोलते होंगे, तो सांप को छाती पे लौटने दीजिए, उतारने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक छाती पे तब तक तो लौट रहा है, उतारिए तो काट लेगा। और काटेगा तो कहाँ जानते हैं आप? सीधे नीतीश कुमार के सामने बैठे हुए नजर आइएगा सदन में। और नीतीश कुमार वहाँ क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार वही बोलेंगे, अरे तुम बैठो, तुम काहे बोल रहे हो, तुमको तो मंत्री हम ही ना बनाए थे। अच्छा बोलना है बोल लो, हो सकता है कुछ दे देगा ऊपर से, अब यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो आई विल मेक श्योर कि अगर गठबंधन फिर हो भी जाए तो तुम मंत्री ना बनो। सांप काटने वाले का झाड़ फूक नीतीश जी करेंगे। सब जड़ी बूटी रखते हैं। सुनील सिंह से पूछ लीजिए आप जाके, उनको 2-4 को जड़ी दिए हुए अभी। ऐसा जड़ी सुनाया कि 7 साल के बाद पहला बार एक तस्वीर सामने नजर आ रहा है, जिस पर तस्वीर पर खूब चर्चा हो रही है। अगर व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं जाता हूँ किसी के, लेकिन इतना जरूर है कि सुनील सिंह को इस वक्त पता होगा कि नीतीश कुमार का जहर की मात्रा कितनी है और उस जहर का असर शरीर पर कैसा होता है। जिस पार्टी के वो हैं, वो पार्टी भी मदद नहीं कर पा रही है। लालू यादव सिंगापुर जाते थे तो साथ में जाते थे, इस बार ले जाना भी उचित नहीं समझा। और एक बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो, अमित शाह हो, भाजपा के बड़ नेता हो, चिराग पासवान हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार को नाराज कोई नहीं करना चाहता है। कोई इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता है कि नीतीश कुमार नाराज हो जाए उनसे। इतने बड़े नेता अमित शाह को बिहार से बाहर रखा गया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्योंकि मजेदार बात है, इसका कारण एक है कि नीतीश कुमार खिड़की, जंगला, रोशनदान सब बंद कर देते हैं, दरवाजा वजह, लेकिन एक छोटा सा नली का जो छेद है ना, उसी को खुला रखते हैं। आप सोचिए कि तो बाहर जाने के लिए है, लेकिन अंदर आने के लिए भी उसका उपयोग करने के लिए उपयोग होता है। सच्चाई है, सुरंग बना देते हैं नीतीश कुमार। और पिछले नीतीश कुमार के 3-4 राजनीतिक फैसले जो इधर उधर उन्होंने किया है, उसमें खास तौर पे आप ये पैटर्न देखिएगा। पिछली बार क्या हुआ था? सारे दरवाजे बंद हैं, हम नीतीश कुमार को नहीं ले सकते हैं। नीतीश छतवारी टप गए, छतवारी टप गए। अरे आप ही ना गए बुलाने के लिए। उधर 17 के बाद आरजेडी ने लगा दिया था नो एंट्री। अरे नीतीश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर एंट्री का बेल बजा रहे का कि नो एंट्री? अरे आएंगे तब ना रखोगे, आप ही गए बुलाने। रोड टपना आप ही को है, उनका ऑफिस तो उस पर है, वो आप तो हाँ, एकदम बहुत मजेदार बात आपने कही बाबा, कि सच में जो बोलते हैं लोग कि नीतीश पलट गए या नीतीश पलटते हैं या यूटर्न लेते हैं, गलत है। नीतीश तो वही है, पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सत्ता की कुर्सी में है। आसपास के लोग पलट रहे हैं, कभी बीजेपी पलट के चले जा रही है विपक्ष में, कभी तेजस्वी चले जा रहे हैं विपक्ष में, कभी चिराग पासवान आ रहे हैं मिटाने के लिए, कभी चिराग पासवान मिट के चले जा रहे हैं, कभी दोस्ती करने आ रहे हैं, कभी दुश्मनी करने जा रहे हैं। और उनके ऑफिस के बगल में एक मिलर स्कूल ग्राउंड है, वहीं जाके लोग चिल्लाते हैं कि हम आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लेके मांझी तक, आज चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक, कौन है
कौन वीर है जो नीतीश कुमार के सामने हाफा नहीं? हाफा नहीं है, सही बात है। सभी हाफे हैं। जी। जब भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी केंद्र में सत्ता में अपनी आसानी से आ जाती है और बिहार में आती है तो कहती है अब क्या करें, नीतीश कुमार तो फिर 45 सीट ले आए। फिर भी नमन जी, आप जो हम बात कर रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन को लेकर के और जो झारखंड को लेकर के हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जाकर के मिले हैं। आंकड़ों के हिसाब से तो सरकार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है कि उसको दिक्कत हो। नहीं, देखिए आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें वो पूर्ण बहुमत में है। देखिए वो कहावत गांव में है, चोरी के डर ना हो, परिकला के डर हो। जी। चंपई सोरेन कायदे से जीतन राम मांझी वाला ही खेल करना चाह रहे हैं। जी जी जी। ऐसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाकर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार को बाद में अफसोस हुआ था। जी। यही फैसला देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर अब फजियत नहीं झेले होते हैं तो शायद नीतीश कुमार भी कभी नहीं बनाते मांझी को, और हेमंत सोरेन तो लिख के ले लीजिए कि अपनी पत्नी छोड़कर किसी को नहीं बनाते। वो लोक लाज में, राजनीति में, देखिए यही लोक लाज राजनीति में नहीं करना चाहिए। तब के समय में नमन जी मुझे जो याद आ रहा है, मैंने खबर भी किया उस पर कि जब हेमंत सोरेन को जेल हो गया था और ये मीटिंग चल रही थी उनकी पत्नी को बनाया जाएगा, तो उन्होंने आदर्श स्थापित किया था और बार बार ये कहा जा रहा था कहीं लालू वाला रिपीट ना कर दें। आदर्श वादर्श कुछ होता नहीं है राजनीति में, वो बस एक मोरल हाई ग्राउंड चाहते थे। जी, जी, जी। कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, मैंने इनको बना दिया, क्योंकि उनको ही पता था कि वो लालू यादव की तरह लंबा नहीं जा रहे हैं अंदर। जी, जी। वो बाहर आएंगे। जी। यही केजरीवाल के साथ भी हुआ, वो भी जानते थे कि लंबा नहीं जाने वाले हैं, जाते आते रहेंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा। और इसी वजह से इनके जो फैसले हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। जी। लेकिन जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन दोनों में एक खास बात है, जिस पार्टी से ये अलग हुए या अलग होंगे चंपई सोरेन, उस पार्टी में इनका कद इतना बड़ा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड कर सके, यानी बड़े विधायकों की संख्या तोड़ सके। लेकिन बाबा एक बात जान लीजिए, जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो उनको भाजपा का बहुत सहयोग मिला नहीं था। जी। उस वक्त नहीं मिला था, बाद में मिला था। बाद में मिला था। चंपई सोरेन सीधे भाजपा की गोद में बैठकर ये फैसला लेने जा रहे हैं। शिवराज सिंह और हेमंत बिस्व शर्मा तो बिल्कुल फील्डिंग में दोनों से, अब कलकत्ता से होकर दिल्ली गए हैं। जी जी जी। जबकि दिल्ली का रास्ता बगल में है। जी जी। झारखंड से। जी। लेकिन वो कलकत्ता होके गए हैं। जी, फील्डिंग जबरदस्त कर रहे हैं दोनों मिल करके। और देखिए ना तो कहते हैं, ना मैं तो सुनता ही नहीं हूँ ना, पॉलिटिकल पार्टियों की ना मैं नहीं सुनता हूँ, ना में हाथ छुपा होता है। जी। चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड में बहुत बड़ा एक किंग पिन होने जा रहे हैं भाजपा के महत्वाकांक्षाओं का। जी। और चंपई सोरेन आज भले 6, 7, 8 विधायक जो भी आप मैक्सिमम जोड़ रहे हैं लोग, किससे ज़्यादा विधायक उनके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत होगी बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव तो नज़दीक है, चुनाव बहुत दूर नहीं है झारखंड का। ऐसा है कि हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ खेल चुकी है। बिल्कुल, साल में बहुत कुछ हुआ है। तो झारखंड चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। जी जी जी। और इस बीच में मतलब एक छोटा सा कारण यही है कि आपने सुना कि वहाँ के विधायकों ने ये कहा, जो चंपई सोरेन गुट के हैं, कि हम नहीं जा रहे हैं। तथाकथित रूप से उनको चंपई सोरेन गुट का कहा। हाँ, मतलब वो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे गुरुजी के साथ, हम आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। ऐसे ये सब कहने में अच्छा लगता है, होता ऐसा नहीं है। वरना महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेल नहीं होता। 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों को तोड़ लिया भाजपा ने। बिल्कुल। महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और असम में हुआ, इस्तीफा दिया गया। और ये सारे खेल जब होते हैं बाबा, तो इसमें मज़ेदार बात ये बच जाता, देखने वाली बात ये होती है कि पॉलिटिकल मोटिव इस फैसले का क्या होगा, आगे चल के इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए चंपई सोरेन आज जो आप स्थिति आप बता सकते हैं बेहतर आप में से। जी, जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें आप सबको पता है कि 81 सीटें हैं झारखंड में, 7 सीटें खाली हैं 4 और 3 के हिसाब से। जी, अब ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 26 हैं, कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के पास 1 है, और एक CPIML जो है वो समर्थन दी है। यानी कांग्रेस में 17 दिखा रहा है इसमें। जी, 16 हैं, एक घटे हैं, एक जीत करके गए हैं अभी लोकसभा। तो ऐसी स्थिति में 44 जो विधायक हैं वो हैं। तो ऐसी स्थिति में कंफर्टेबल मेजोरिटी होती है, क्योंकि 37 की संख्या आपको पूरी करनी है, 37 संख्या में आप सरकार में बने रहेंगे। तो यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर आंकड़ों की बात करें, जो 37 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 23 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट 2 हैं जो समर्थन दिए हैं, AJSU जो है उनके 3 हैं, और NCP 1 जो है उसका भी समर्थन प्राप्त है, यानी 29 की संख्या है। अब मैं आपको बात बताता हूँ बाबा,
झामुमो से कितने विधायक तोड़ पाएंगे चंपई सोरेन, अभी तक 6 की बातें हो रही है। ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन 6 से 8 के बीच में बात चल रही है। ऑब्वियसली उसके बाद जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष होंगे उनके हाथ में चला जाता है फैसला कि वो क्या फैसला लेंगे। भाजपा उस स्थिति में नहीं होगी उस 6-7 विधायकों से भी, 8 विधायकों से भी, कि वो सरकार बनाने का दावा कर सके। लेकिन एक मज़ेदार बात यहाँ ये है कि कांग्रेस के 17 विधायक हैं। कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण धुरी है यहाँ की। और आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस और हेमंत सोरेन के रिश्ते कैसे रहे हैं हाल में, वो भी आपको याद होगा। चुनाव को लेकर दोनों में कितना आपसी द्वंद्व, रस्सी हुई, सीटों को लेकर विवाद हुआ। और कांग्रेस जिस राज्य में मजबूत हो जाती है उसमें वो कितना डोमिनेट करना चाहती है। संयोग था कि हेमंत सोरेन जेल चले गए, नहीं तो बिल्कुल विवाद जैसा। आपको ये भी पता होगा कि चंपई सोरेन को मैंने सीएम बनाने के पीछे हेमंत सोरेन का एक और डर था कि कहीं कांग्रेस उस मुख्यमंत्री वाली कुर्सी की डिमांड ना कर दे, क्योंकि कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण है। जब नीतीश कुमार 40 विधायक पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं 80 और 70 वालों के सामने, तो कांग्रेस भी ये दावा कर सकती है। बिल्कुल ऐसा हुआ भी। एक सीट वाले को यहाँ मुख्यमंत्री बनना पड़ा तो झारखंड में। असल डर यहाँ पे ये है कि जैसे ही चंपई तोड़ेंगे यहाँ से विधायक, वैसे ही कांग्रेस अगर ये कह दे कि ठीक है तो आप हटिए, हम सरकार नहीं चलाना तो हम चलाते हैं, 2-4-6 महीने के बाद हम चलाते हैं, फिर विवाद एक नया उत्पन्न हो जाएगा। एक गठबंधन जो आसानी से सरकार चला रहा था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति आसक्त हो जाएंगे और उसकी वजह से आने वाला चुनाव इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जेएमएम के लिए और कांग्रेस गठबंधन के लिए। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी ये खेल हुआ था। लोकसभा में भी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी और सिंहभूम से चुनाव लड़ने गई थी और चुनाव वहां से वो हार गई। तो इसका उल्टा भी रिएक्शन हुआ। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि कोलाहन सीट जो है, क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या है जो प्रो जीएमएम वोटर्स हैं, वहाँ के विधायकों को कहा जा रहा है कि चंपई तोड़ सकते हैं। तो वहाँ के विधायक अगर चुनाव से पहले आप तोड़ देते हैं तो उन क्षेत्रों में अच्छी पैठ पकड़ हो सकती है। देखिए, मतलब ये प्लान जो है वो आने वाले नेक्स्ट विधानसभा चुनाव को लेकर मांझी के आने के साथ, मांझी के इस पूरे विवाद में इन्वॉल्व होने के साथ एक एंगल साथ में जुड़ जाता है जिसे भी हमें चर्चा करना चाहिए। चंपई सोरेन सीधा अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आरसीपी वाला हाल हो सकता है। लेकिन यदि पार्टी वो राजनीतिक बनाकर फिर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कुछ विधायकों के साथ, तो वो भाजपा के लिए भी एक बेहतर परिस्थिति होगी कि भाजपा पर तोड़फोड़ का आरोप नहीं लगेगा और ये जो गीता कोड़ा वाला मामला है ये भी रिपीट नहीं होगा। दूसरा, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी जो जेएम को सीधा डैमेज करेगी। प्रॉक्सी वॉर। तो इसकी भी तैयारी हो सकती है। इसी वजह से हो सकता है कि उनको तुरंत चंपई सोरेन को ज्वाइन नहीं करा के जीतन राम मांझी का सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि वहां से सटे हुए हैं। बिल्कुल, जीतन राम मांझी का इस विवाद में आना, बयान देना ही कहीं ना कहीं मेरे लिए इशारा इस बात का है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जा रहा है। और अगर जीतन राम मांझी की तरह पार्टी बनाकर आते हैं चंपई सोरेन, जैसा कि अब लग रहा है, हो सकता है कि ज्वाइन कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे 48 घंटे से स्ट्रेच हो रहा है मामला ज्वाइनिंग उनका, हो सकता है दोनों बेटे भी उनके वहाँ मौजूद हैं। चर्चाएं भी खूब हो रही हैं, सलाहकार भी हैं, वकील लेके गए हुए हैं। मतलब सारे पॉसिबिलिटी भी को चर्चा की जा रही है। वो उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आरसीपी की तरह पार्टी ज्वाइन करके भाजपा के रहमो करम पर बैठ जाए, या जीतन राम मांझी की तरह छोटी ही पार्टी बनाए, लेकिन केंद्र में भी मंत्री, बेटा भी मंत्री बिहार में, जिसको हम उसको टिकट दिला देंगे, मोदी जी से लगातार संपर्क रहेगा। तो जो गलती आरसीपी सिंह ने कर दी पार्टी नहीं बनाकर, वो गलती नहीं करे, चंपई सोरेन न करे। जीतन राम मांझी भी शायद इशारे में यही बोलना चाह रहे हैं। तो झारखंड की स्थिति तो ये है कि वर्तमान में भाजपा को सीधा फायदा नहीं होगा चंपई सोरेन के आने का, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत बड़ा होगा। जहां बीजेपी मजबूत होगी, एक गठबंधन में सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं सामना वाला गठबंधन आपका बहुत कमज़ोर होगा। सवाल अब नया खड़ा होता है, झारखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली अनस्टेबल है, कर्नाटक में मामला बना हुआ है, झारखंड तो है ही, असम जैसी स्थिति हो ही गई। क्या बिहार में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भी कोई खेल हो सकता है? देखिए, जदयू फिलहाल, मैंने पंचनामा किया था कुछ दिन पहले कि जदयू
दो पार्टी अब हो गई है, जी, दो भाग में टूटी हुई है। डिवाइड हो गई है। एक जो बहुत कंफर्टेबल है वर्तमान अरेंजमेंट में, जी, जिसके गुट के लोग मंत्री उंत्री बने हुए केंद्र में, जी। बिहार में, वो संतुष्ट गुट है, जी। वो भाजपा के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। इसमें सवर्णों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है। एक गुट और है जो ये मानकर चल रहा है कि भाजपा के साथ आना गलत था। गलत था। वो इसलिए भी ये बात मान रहा है कि कोई आइडियोलॉजी वाली बात नहीं है। वहाँ भी मामला बस ये है कि उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, उनके लोगों को बिहार में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान नहीं मिला। उनकी स्थिति वहीं की वहीं रह जा रही है। हाँ, वो वहीं रह गए हैं। वो तेजस्वी के गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार के उनको कुछ बहुत मिल नहीं पाया, या हो सकता है कि महत्वाकांक्षाएं थी। अब जैसे देवेश चंद्र ठाकुर ही हैं, बार बार ऐसा बयान दे रहे जैसे लग रहा है पार्टी खत्म हो जाएगी या डैमेज हो जाएगा चुनाव में आने वाले। तो ये क्यों दे रहे हैं बयान, समझना होगा। संजय झा काहे नहीं बोल देते हैं ऐसा? ललन सिंह जैसा व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है उल्टा? जी, क्योंकि ललन सिंह मंत्री हैं, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सब मोदी के साथ उठना बैठना मोदी जी के साथ लगातार हो रहा है। आज देवेश चंद्र ठाकुर कोई पूछ ही नहीं रहा है। इतना पत्थर पर फूल खिला है, बस जंगल जंगल बात चली है, पत्थर पर फूल खिला है। पद से आए थे। हाँ, कितना ऊंचा पद से कहाँ पहुंच गए। अब कहने का मतलब कि मन में तो अंदर हो रही होगी इच्छा ना, कि गलत फैसला क्या कर दिए। तो जदयू जो दो गुट है, ऐसा नहीं कि दो फाड़ है, बस दो गुट है। मतलब विचारधारा दो हो, एक तरह से कहिए विचारधारा महत्वाकांक्षा की वाली विचारधारा है। एक गुट जिसको नीतीश कुमार ने दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि दिल्ली संभालो, भाजपा के पूरे सपोर्ट में खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं है, भाजपा और मोदी जी के साथ खड़े हैं हम। और दूसरा बिहार में वाला, जिसे भी नीतीश कुमार पोषित कर रहे हैं, उसे भी कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस क्षेत्र में कुशवाहा हारे चुनाव, जिस क्षेत्र में भाजपा चुनाव हारी, उस क्षेत्र से भगवान कुशवाहा को उठा के एमएलसी बना दिए। ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार का प्लान बी इज ऑलवेज एक्टिवेटेड। बिल्कुल आपको नजर नहीं आता है, नीतीश कुमार ये बैकअप प्लान चालू रखते हैं अपना। और इसी वजह से मैं बात कह रहा हूँ कि जदयू के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्से नीतीश ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो दिल्ली वाला हिस्सा इट इज कंप्लीट सरेंडर विद बीजेपी, और जो बिहार वाला है वो बीजेपी के किसी, उसको बोला हुआ साफ कि बीजेपी के कोई नेता सामने से गुजर जाए, प्रणाम भी ना करे, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। सोचना नहीं है, पहले इनकाउंटर कीजिए, उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा। तो बिहार में जहां एकदम टॉलरेंस लेवल 0 है जदयू का, वहीं दिल्ली में वक्फ बोर्ड हो, एनसीए, एनआरसी, सबको सपोर्ट है। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस ही आपको समझाएगा कि क्या झारखंड वाला खेल बिहार में हो सकता है कि नहीं। देखिए, पहली बात कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार जैसे आरोप नीतीश कुमार पर आप नहीं लगा सकते हैं। 100 पुल गिर जाएंगे, 200 मुजफ्फरपुर कांड हो जाएगा, चमकी बुखार हर साल आएगा, बाढ़ हर साल आएगी, लगातार सरकारी पैसे का दुरुपयोग आपको दिख जाएगा, चीज़ें अव्यवस्थित दिखेंगी, बिहार का विकास नहीं होगा, अधिकारियों पर आरोप लगता रहेगा, सीबीआई ईडी होता रहेगा, लेकिन नीतीश के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचेगा। इतना लंबा प्रोटोकॉल है ना कि बीच में ही कहीं आप अलबला के फंस जाइएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा एक अन्य मार्ग तक। उसके पहले ही आपको बैरिकेडिंग मिल जाएगा 3-4 गो। और नीतीश कुमार के इसी राजनीतिक कौशल का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के कौशल का फायदा उनको आज तक होता रहा कि आज तक बिहार में 56 गो हुआ है भ्रष्टाचार। गिनाए थे एक बार तेजस्वी यादव, लालू यादव, मतलब व्यापम बोल रहे हैं, कौन व्यापम नहीं, बिहार में क्या हुआ था शौचालय वाला, सुशील मोदी जी का बेचारे का नाम लिया उसमें आया था। खैर जो भी हो, इतने सारे सृजन घोटाला, इतने सारे घोटालों का फहरिस्त है, लेकिन एक ही पुल 3 बार गिरा है। लेकिन फिर भी मजाल हो कि कोई कह दे कि सीएम ने भ्रष्टाचार किया है या भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कह नहीं सकता है। अरे विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव पुल नहीं गिरते देख रहे हैं, वो गिन रहे हैं कि कितना मर्डर हुआ है। जिसको जो सावन का अंधा हरिहर देखता है, जो जंगल राज का आरोप उन पर लगा, उनको वही दिख रहा है। जी, नीतीश कुमार ने बैलेंस भी तो किया। 6 महीना उनको सत्ता में रखते हैं तो 6 महीना उनको रखते हैं। हाँ भाई, आरोप लगाइएगा तो कहेगा आप पुल गिरा था तो आप ही तो थे साथ में। 3 बार गिरा है, एक बार तो आप थे, एक बार चिराग जी थे, एक बार तेजस्वी जी थे, एक बार तो आप दोनों साथ थे। यही ना होगा। मैंने कोर्ट में भी जज भी पागल हो जाएगा जब सुनेगा दलील, तो क्या हुआ, आपने भ्रष्टाचार कैसे पुल गिर गया बताइए।
और वादी कौन इनसे पूछिए है, ना। वादी कौन है, तो भाजपा और लोग हैं। तो ये महाराज साहब तो गठबंधन में साथ ही ना थे जब पहला बार पुल गया था। तो चलिए वादी कुआस हो गया, खत्म हो गया। फिर तेजस्वी यादव उठ के केस करेंगे, यार क्या हुआ, तो दूसरा बार फिर पुल गिर गया। तो क्यों, कैसे गिर गया, नीतीश जी गलत बात है, अरे तो यही तो साथ में थे। तो वैकेंसी भ्रष्टाचार हुआ तो कोई दूसरा किया, नीतीश जी नहीं किए। नीतीश जी कैसे कर सकते हैं? नीतीश जी कर ही नहीं सकते हैं। नीतीश कर नहीं सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप नीतीश कुमार को नहीं फंसा सकते हैं। आप नीतीश को जेल क्या, जेल से 50 किलोमीटर के रेडियस में आप कहीं नहीं भेज सकते। जेलें नहीं बनाया लालू की तरह। हाँ, आप भेज ही नहीं सकते उनको जेल के आसपास। लालू जी ने अपने शासनकाल में होटवार जेल बनाया था। ना कहाँ केजरीवाल, ना लालू, ना हेमंत सोरेन, ना अब कर्नाटक वाला मामला जो बन रहा है वो, नीतीश ने कहीं छोड़ा ही नहीं है आपके लिए लूप कि आप उस लूप को का फायदा उठा के उन पर चढ़ जाइएगा। तो पहला तो कारण ये है कि झारखंड वाला खेल बिहार में नहीं हो पाएगा। दूसरा, विधायक तोड़ लीजिएगा, सांसद तोड़ लीजिएगा, 12 सांसद आपके बिहार के केंद्र के सरकार के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो एक बात तो जान लीजिए बाबा, आपको कितना भी इस रास्ते से जाना जरूरी हो, इस रास्ते पे अगर सांप लेटा हुआ है तो आप रास्ता बदल के ही जाइए, इसी में आपकी भलाई है। अब आप बैठकर अपना जो बॉटनी का, जोलॉजी का ज्ञान है वो मत लगाए कि ये सांप डोड़वा लग रहा है, ये जहरीला नहीं होगा। गांव का दुआ मिलेगा, अरे जाओ यार, रोज जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ सही लेट रहता है, कुछ छूता तक नहीं है, जाओ कूद जाओ ऐसे ही। तो आप फिर भी कूदिएगा, चलहाक आदमी हो तो नहीं कूदिएगा कि भाई तुमको पता है कि जहरीला नहीं है, हमको तुम बोल दिए तो हमको पता है जहरीला है, उसको पता थोड़ी है कि जहरीला है कि नहीं है। सांप है वो कटवे करेगा, उसका धर्म वही है। तो अगर चलहाक आदमी है तो आप इस रास्ते से नहीं जाइएगा। आप उस सांप के जहर का विश्लेषण बैठ के वहाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि और भी काम आपको जीवन में है। आपको केंद्र में सरकार चलानी है, आपको पाकिस्तान को जवाब देना है, आपको थोड़ा चमकाना भी अपना भोकाल। अरे 2028 में तो मुमकिन है, 2029 में आपको काम है, काम है, आपको ढेर काम है। कई राज्यों में आपको सरकार गिराना उठाना है, अब बनाना है, गिराना है। तो एगो बिहार है ना, नीतीश जी मांग रहे हैं, बस ले लो तुम ये 5 ग्राम, छोड़ो बाकी धरती तमाम। तुम ले लो बस ये 5 ग्राम, छोड़ो धरती तमाम, पूरा इंडिया छोड़ दे भाई। अरे तो तुम तो जो तैयारी किए हुए थे उसमें तो हमारे कुर्सी आ जा रहा था, पूरा देश ले रहे थे। अगर 5 ग्राम में ही संतुष्ट है, वो सांप उतना ही जगह ले रहा है ना बाबा। मैं किसी को सांप नहीं कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो उतनी जगह ले रहा है ना। आप कहीं और चले जाइए, इधर जंगल में टप जाइए। ऐसे में बुद्धम शरणम गच्छामि भी यही कहना है। बिल्कुल। तो यदि आप नीतीश कुमार को छेड़िएगा तो वो छोड़ेंगे नहीं जी। और क्या आप भाजपा की तरह उस स्थिति में हैं कि आप वो रिस्क ले लीजिए कि जहरीला है कि नहीं? नहीं भाई, सवाल ही नहीं है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जब ऐसा किए हैं तो बाहर गए हैं, कटवे किया। केवल आपको छूने से जहर ही नहीं होगा, आसपास अस्पतालों कहीं नहीं बना नीतीश कुमार के जल्दी इलाज हो जाए जी। सर्वदंश का मामला भी बढ़ा हुआ है बिहार में। ना असल इस रोग का इलाज भी नहीं ना है। तो नीतीश कुमार को यदि आप छेड़ते हैं बिहार में तो केंद्र से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भाजपा के सामने नीतीश कुमार ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे 25 के चुनाव तक कि भाजपा जवाब नहीं जुटा पाएगी जी। वो कहेंगे बताओ हमारा विधायक तोड़ने की कोशिश किया, खेला कर रहा था, हमको पता नहीं चलता, सब पता था। और दिल्ली से लेके बिहार तक मोदी मंत्रिमंडल तक में घुसा कर नीतीश कुमार ने दूतों को यह सुनिश्चित कर दिया है कि जिस दिन भी थोड़ी सी चर्चा कहीं चाय पर संसद के किसी केबिन में हो जाए, नीतीश जी का कुछ करना पड़ेगा लगता है। तुरंत नीतीश कुमार कर देंगे उपाय जी। इतना दूर तक गुप्तचर उनका पहुंच चुका है। मोदी जी साथ से बैठ के दिन भर फैसला लेने में उनके साथ बैठता होगा एक आदमी, क्या मोदी जी क्या बोल रहे हैं, बिहार का कुछ किया जाएगा, है ना, छोड़ दिया जाए। जैसे बोल दें मोदी जी हाँ कुछ किया जाए, बस तुरंत अगले दिन नीतीश कुमार कर देंगे। 11 बजे रात में अमित शाह पूछते हैं कि नीतीश जी सब ठीक है ना, हाँ। और सुबह 9 बजे राज्यपाल के यहाँ जाकर के इस्तीफा दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव पिता पुत्र दोनों 3 दिन दौड़े जी। लालू यादव इतने बीमारी में भी 3 दिन दौड़े नीतीश से पूछने के लिए कि सब ठीक है ना, ठीक है ना। और नीतीश जी ने साफ कहा कोई दिक्कत नहीं यार, बस उतनी सुनील जी बोलते हैं, एगो तो आपके शिक्षा मंत्री हैं, क्या अंदर बदर बोलता है, तो देख लीजिए। लालू जी बेचारे वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिए, लास्ट में तो ये भी गए, सुनील सिंह भी चले गए जी। इसका कारण क्या है? नीतीश कुमार ने जो छोटा सा दरवाजा खोल रखा है नली वाला, जी जी जी, जिसमें से हल्का सा सूरज का रोशनी आता है, जी, जी। ये आपकी राजनीतिक पॉसिबिलिटीज को
इग्नाइट रखता है। तेजस्वी को भी ये एहसास करता है कि ठीक है इतना ही ना आएगा, मैक्सिमम 80 विधायक ना आएगा, उससे आगे तो नहीं ना आएगा। कांग्रेस तो ऐसे ही मेरे बोझ बन रही बिहार में, क्या करे क्या नहीं करे। फिर नीतीश जी जरूरत पड़ जाएगी 20 विधायक के लिए, 43 विधायक के लिए, क्या किया जाए। छोड़ो, रिश्ता खराब करने से क्या फ़ायदा। यही न होता है बाबा, यही न हो रहा है। बिल्कुल नीतीश इसीलिए न प्रासंगिक हैं। जिस दिन फैसला कर ले तेजस्वी यादव की नीतीश को इस बार नहीं लेंगे साथ, नीतीश की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। भाजपा नीतीश कुमार को डोमिनेट करने लगेगी कि कहाँ जाओगे। हुआ भी तो था। अब भाजपा बोलेगी ना नीतीश कुमार कहाँ जाइएगा, तेजस्वी जी के पास जाइए। और वैसे तेजस्वी जी बोले ना ना भाई आप ही रखिए, मुफ्त तो महंगा, आप ही रखिए। जिस दिन ऐसी परिस्थिति आएगी उस दिन नीतीश कुमार प्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन तब तक नीतीश कुमार ने अपने आगे की राजनीति के लिए बहुत सारे विकल्प तैयार कर लिए हैं। अब सबसे बड़े उनके राजनीतिक दुश्मन चिराग पासवान जो उनकी कुर्सी तक पहुंच गए थे लगभग जी, उनको भी नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। साम दाम दंड भेद, और उसके बाद तो मैंने बताया मैत्री जी, मैत्री कर लिया चिराग पासवान से। आज चिराग पासवान चाहकर भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि झारखंड वाली परिस्थिति बिहार में होती इस पॉलिटिकल माने वे में भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। जब ललन सिंह के माध्यम से इतना बड़ा खेल करने की कोशिश हुई वो नहीं हुआ, आरसीपी के माध्यम से इतना बड़ा खेल करने की कोशिश भाजपा ने की वो नहीं हुआ, बीच में कई और राजनीतिक संभावनाएं बनाने की कोशिश हुई वो नहीं हुआ। तो आज तो नीतीश कुमार ने गर्दन दोनों हाथ से पकड़ रखी है भाजपा की। नीतीश के साथ अब आप खेल नहीं कर सकते हैं। आप सोचिएगा भी नहीं सपना में जी। आप खुद मोदी जी अकेला में बैठते होंगे कहीं कि अकेले हाँ अभी कोई नहीं है, तब भी वो खुद को नहीं बोलते कि नीतीश का कुछ किया जाएगा। वो अपने को भी नहीं बोलते होंगे ये बात, कोशिश करते होंगे कि सब सोच नहीं आए। योगा करते होंगे विशेष आजकल कि नीतीश जी को लेकर मेरे मन में कोई भी गलत भावना ना आए। उसके लिए अलग से दवाई खाते होंगे कोई, मैंने कि नीतीश जी के बारे में कोई भी बुरा सोच मेरे मन में ना आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा ना कि नीतीश कुमार, केवल नीतीश मत समझिएगा, नीतीश जैसे एक कास्केडिंग इफेक्ट होगा नीतीश कुमार के किसी फैसले का। अगर वो आज भाजपा से रिश्ता तोड़ने की बात सोचते हैं तो केंद्र में बैठी हुई कई पार्टियां, चाहे नायडू हो या और पार्टियां जो भाजपा को समर्थन कर रही हैं, उनके अंदर भी कोलाहल उत्पन्न हो जाएगा। और कई लोगों को मौका मिल जाएगा बदला लेने का। कई लोग तो नाराज हैं एनडीए में। बिल्कुल, सबको, चिराग पासवान से लेकर के सबको भारतीय जनता पार्टी ने कभी कभी स्क्रू टाइट किया है। हाँ, लेकिन नीतीश को छोड़ के तो फिर वो नया गठबंधन बना लेंगे नीतीश कुमार, और उसके भी नेता वही बनेंगे। भले संयोजक बनने में तो दिक्कत उत्पन्न होगा, लेकिन नीतीश कुमार हिम्मत जुटा देंगे। नीतीश कुमार बस तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर नीतीश खाली चाह देंगे तो। लेकिन नीतीश अभी चाहेंगे नहीं। हाँ, नीतीश कब चाहेंगे? झारखंड की आग का एक छिटका खाली उड़ के बिहार की तरफ आ जाए, एक छिटका, ज़्यादा नहीं। नीतीश उसी समय फैसला बदल देंगे और राहुल गांधी का दिन दुनिया बदल जाएगा। हाँ। चलिए, तो आपने विशेष पंचनामा में देखा कि किस तरह से इस देश में राजनीतिक स्थितियां लगातार बदल रही हैं। लेकिन इंतज़ार कीजिए, न नीतीश कुमार और न बिहार, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। जब होगा तो हम कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले जगाने का, बताने का और जागरूक करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।